Good morning, dear students. Hope that you will be well. My 11th standard students, I hope that you will be studying well at home. Dear students, what is the secret of success? And what is the secret of to get knowledge, to be wisdom? How to get your great knowledge? Be continue, have confidence to yourself. These are very important facts for any success in the life. Dear students, today we are going to discuss the next third lesson, Discovering Truth. The saga continues. It has been written by A.R. Williams, the great writer who lives in Virginia. My dear students, open your page 34 and the paragraph number next. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves with celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. When he finally raised the mummy, so he ran into trouble. The ritual resins had hardened cementines tooth to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. ये पैराग्राफ है प्यारे बच्चों. इस पैराग्राफ के अंदर क्या बात बताई गई है आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट है. यू नो वेरी वेल अबाउट दिस माय डियर स्टूडेंट्स. आप जानते हैं कि एक किशोर था जिसकी मृत्यु हो गई थी. तो वह बहुत ही एक शक्तिशाली परिवार से संबंधित था. ही बिलोंग्स टू ए पावरफुल फैमिली, और जिसने मिस्र और उसके साम्राज्य पर सदियों तक शासन किया था, का वह अंतिम उत्तराधिकारी था और उसे सोने से दफना दिया गया था. तो उसके बारे में ही हमारा ये डिस्कशन चल रहा है प्यारे बच्चों. हमारे राइटर एक आर्कियोलॉजिकल एज ए हिस्टोरिकल ऐसे लिख रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं. यहाँ पर एक मीनिंग्स आया, फ्यूनरी ट्रीजर्स. फ्यूनरी ट्रीजर्स का मतलब होता है ट्रीजर्स विच वर बरीड अलोंग विथ द फेरोज इन द पायरामिड, अर्थात पिरामिड, पिरामिड में राजा के साथ दफनाया गया खजाना, उसे क्या कहेंगे? फ्यूनरी ट्रीजर्स. मीनिंग्स पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों. क्या बोलेंगे उसको? फ्यूनरी ट्रीजर्स. दैट्स important lessons and you have to understand it carefully. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, फेरो के शव के साथ दफन खजानों को महीनों सावधानी से लिपिबद्ध करने के बाद, जो खजाने थे उनके साथ, क्योंकि उनको खजानों को भी वहां पर दफन किया गया था प्यारे बच्चों, कार्टर ने उसके 3 एक साथ रखे ताबूतों की जांच पड़ताल आरंभ की. जो उसके ताबूत थे उसमें बताया कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग. कार्टर जो थे वो चेक करने वाले, पता लगाने वाले. कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, जो उसके
उसके ताबूत थे, कॉफिन्स थी, उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी प्यारे बच्चों। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड, ओपनिंग द फर्स्ट, क्या पाया उसने? ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड adorned with garland of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. पहले ताबूत को खोलने पर उन्हें एक कफन मिला। क्या मिला? कफन। जब पहला ताबूत उन्होंने खोला प्यारे बच्चों, तो क्या मिला? एक कफन मिला। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड श्राउड एडोर्न्ड विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, जिसे विलो एक वृक्ष और जैतून की पत्तियों, जंगली अजमोथ, कमल की पंखुड़ियों और कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर कहते हैं नीले फूलों वाला छोटा जंगली पौधा, उसे कहते हैं कॉर्नफ्लावर। क्या कहते हैं उसको बेटे प्यारे बच्चों? कॉर्नफ्लावर। तो ये चीजें वहां से प्राप्त हो रही हैं। द फेडिड, फेड का मतलब होता है देखिए मुरझाया हुआ, मुरझाना। एविडेंस ऑफ बुरियल इन मार्च और अप्रैल। कॉर्नफ्लावर नीले फूलों वाला छोटा जंगली पौधा से बनी मालाओं से सजाया गया था। जंगली अजमेर, कमल और पंखुड़ियों, कॉर्नफ्लावर, इन सबसे फेरो के शव को मार्च या अप्रैल में दफनाए जाने का हल्का सा प्रमाण मिलता है। यहाँ पर यह भी जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों कि इसको मार्च और अप्रैल के लगभग इसको दफनाया गया था, बरियल किया गया था, BURIL। When he finally reached the mummy, he ran into trouble. अंततः वे मम्मी तक पहुंच गए, हालांकि अब वे मुसीबत में पड़ गए। वहां तक तो पहुंच गए वो, कहाँ तक? उसकी मम्मी तक, उसकी जो उसका जो डेड बॉडी थी। When he finally reached the mummy, he ran into trouble. He ran into trouble. प्यारे बच्चों देखिए, किसी को मुसीबत में पड़ जाना तो उसकी अंग्रेजी को हम कैसे बनाएंगे? He ran into trouble. The ritual rinse had hardened cementing truth to the bottom of the solid gold coffin. शव की अंतिम क्रिया के वक्त इस्तेमाल किए गए रेजिन एक विशेष प्रकार का चिपचिपा पदार्थ जो कुछ पेड़ों से प्राप्त होता है, ऐसे कहते हैं रेजिन, RESINS। The ritual resins had hardened. जो कि बहुत काफ़ी उपयोगी होता है प्यारे बच्चों, पेड़ों से प्राप्त होता है रेजिन, काफ़ी सख्त हो चुके थे और इन्होंने टूट को उसके ठोस सोने के ताबूत की तली से जकड़ दिया था। काफ़ी जकड़ चुका था, काफ़ी लंबा समय हो गया था प्यारे बच्चों। तो उसमें जब लंबा समय होगा तो देखिए क्या स्थिति बन सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की प्यारे बच्चों। He ran into the trouble, the rituals regions had hardened, बहुत हार्डनड हो गया था, सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, तो बहुत ठोस हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्सेज कुड मूव देम। कार्टर रॉट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। इन्हें सीधे साधे ढंग से ताकत का इस्तेमाल कर नहीं हिलाया जा सकता था। ताकत का अगर उसमें इस्तेमाल किया जाए तो उसको हिलाना बहुत मुश्किल था। दैट वाज वेरी टफ। कार्टर ने बाद में लिखा क्या किया जा सकता था। कार्टर रॉट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता था। देखिए यहाँ तक ये उस मम्मी तक पहुँच गए और अपने उसमें शुरू हो जाते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ भी हम शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से आप सुने, इसे देखें प्यारे बच्चों, इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में।
थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको, पैराग्राफ पे। द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर दिस, यहाँ हल्का सा ये नीचे कलर हो रहा है, इसको आप ध्यान से सुनिए। द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द regions. For several hours, he sat the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. 149 degrees Fahrenheit. Nothing buzzed. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. Blazing बहुत ही चमकीले, वेरी ब्राइट होता है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत ही चमकीले। ये इसमें मीनिंग्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स आ रहे हैं। देखो, द बज्ड, PUDGED, बज्ड का मतलब हिला, खिसका। मेड द स्लाइटेस्ट मोमेंट, इसे कहेंगे बज्ड। डिटैचमेंट, अनासक्त, अर्थात द स्टेट ऑफ बीइंग अलग, अलग हो जाना। डिटैचमेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग अलग, अनासक्त। रिमेन्स, ए पर्सन्स बॉडी आफ्टर डेथ, ये इसमें आप ध्यान से देंगे। मिस्र के इस दूर दक्षिणी भाग में सूरज की कड़ी धूप एक हथौड़े की तरह मार करती है और कार्टर ने इसके द्वारा रीजिन की जकड़ ढीली करने का प्रयास किया। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की धूप एक हथौड़े का काम कर रही है, बहुत परेशानी खड़ी कर रही है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रीजन्स, और कार्टर ने इसके द्वारा रीजन की जकड़ ढीली करने का प्रयास किया। कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रीजन्स। फॉर सेवरल हावर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। ब्लेजिंग का मतलब चमकते हुए। कई घंटों तक उन्होंने मम्मी को बाहर तेजी से चमकती धूप में रखा, बाहर रखा उसको। ही सेट द मम्मी आउटसाइड द ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जिससे मम्मी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो गई। ये गर्म हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या हुआ? नो रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट। नथिंग बज्ड का मतलब आया अभी यहाँ पर, प्यारे आप बच्चे ध्यान देंगे। नथिंग बज्ड, कोई प्रभाव नहीं पड़ना उसके ऊपर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। NOTHING BUDGED, नथिंग बज्ड, कोई प्रभाव नहीं। नथिंग बज्ड, BUDGED। स्पीकिंग में भी काम आता है प्यारे बच्चों। स्पीकिंग का प्रैक्टिस भी घर पर आप जरूर करें, क्योंकि अभ्यास ही व्यक्ति का पूर्ण बनाता है और अभ्यास ही पूर्ण होता है किसी भी कार्य के लिए। आगे बताया गया है, he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remains. तो यहाँ पर आगे बताया गया है, अपनी रिपोर्ट्स में अलग से वैज्ञानिक विवरण देते हुए उन्होंने लिखा, हाथ फेरो और धड़ के नीचे आपस में जुड़कर दृढ़ हो चुके पदार्थ को छेनी से काटकर, हाथ फेरो और धड़ के नीचे आपस में जुड़कर दृढ़ हो चुके पदार्थ, जो पदार्थ थे वो साइड बाय साइड थे, और जब वो मिले तो बहुत दृढ़ हो गए, बहुत टाइट हो गए। छेनी से काट कर अलग करना पड़ा, उनको अलग करना पड़ा, और इसके बाद ही राजा के अवशेषों को उठाना संभव हुआ। तो जो राजा के अवशेष थे वहाँ से
तभी तो हुआ क्योंकि सब कुछ जकड़ा हुआ था प्यारे बच्चों, उसमें बहुत टाइटनेस थी। जैसे अवे फ्रॉम द बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक्स बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। तो तब जाके उसको वहाँ से उसको देखा गया, उसकी जो डेड बॉडी थी, उसके जो राजा के अवशेष थे, उनको उठाना संभव हुआ। प्यारे बच्चों, आप इसको बार बार पढ़ें, रीड एंड अगेन एंड अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस हार्ड एंड डियर स्टूडेंट्स, time management is must for any work. And interest, time management and interest, definitely you will get good knowledge. प्यारे बच्चों, आप जैसा जानते हो मैंने एक YouTube चैनल बना रखा है बच्चों की सुविधाओं के लिए, विशेषकर जो दूर दराज के बच्चे हैं, ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, गांव से बिलोंग्स करते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ बहुत कम है। तो वो यहाँ से इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना मत छोड़ें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दें। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।